असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 28 जनवरी को है। उसमें एमपी की जो हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश का इतिहास, स्पेशली आपको यूनिट नंबर 10 करके दी हुई है। उसके पिछले टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 10.2 करके दिया होगा आपको, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय और शैल चित्र करके दिया हुआ है। थोड़ा सा कंटेंट वगैरह बिखरा हुआ है, आपको एक जगह पढ़ पाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इस टॉपिक में आपको इन दो टॉपिकों पर या इन दो विषयों पर अपन बात करने वाले, एक क्या है शैलाश्रय और दूसरा उन पर बने हुए शैल चित्र करके। एक एक करके बेसिक सी बातें आप देख लें। मध्य प्रदेश के शैलाश्रय, सीधी सी बात है, बात हो रही मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में बात हो रही है। कौन सी वाली गुफाएं? जो कि विशेषकर इतिहास से संबंधित होने वाली, उन पर विषय वस्तु पर बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको तैयार कैसे क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक आपको जाना चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन जिन सेक्शनों से आता है पहले उनको तैयार करना चाहिए, और भी अन्य स्थानों से जहां से क्वेश्चन आ सकता है बाद में अपन को उन्हें भी तैयार करना चाहिए। ठीक है, दो सेक्शन में अपन इसको पढ़ लेने वाले हैं। एक शैलाश्रय, दूसरे क्या दिया हुआ आपको, शैल चित्र करके लिखा होगा। सबसे पहले पहले अपन इनके शैलाश्रय यानी कि गुफाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी गुफाएं कहाँ कहाँ पर स्थित करके कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी गुफाएं हमको मिली हुई हैं, हजारों से ऊपर होगी इनकी संख्या। सच बात तो ये है, जो कि पाषाणकालीन मानव, ताम्र पाषाणकालीन मानव इत्यादि वगैरह से संबंधित है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वाली गुफाएं कहाँ पर क्या स्थित करके होने वाली हैं। लगभग लगभग मोटे तौर पर आपके दिमाग में ये चीज हो। ज्यादातर पूछी जाती कौन सी गुफाएं हैं, बोले सर जी भीमबेटका के बारे में पूछा जाता है, आदमगढ़ पूछा जाता है, बाकी गुफाएं पूछा जाता है, उदयगिरी की गुफाएं पूछा जाता है। इन चार पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्राय प्राय। परंतु इन चार के अलावा और भी कई क्षेत्रों में आपको मध्य प्रदेश के गुफाएं मिली हैं, शैलाश्रय मिले हुए हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। भीमबेटका गुफाएं 1957 में इसकी खोज की गई थी, 1957 में विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके द्वारा, विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा। कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, कौन से क्या चित्र आपको मिले हुए हैं, एक नजर आप इस पर मार लेंगे, विशेषकर पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहला क्या है, भीमबेटका। दूसरा आने वाला आपका आदमगढ़। फिर इनके अंदर जो चित्र वगैरह बने हुए उन पर भी बात कर लेंगे। भीमबेटका 1957 वाकड़कर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खास खास फैक्ट ध्यान रखना, समय कम है, कम से कम में आपको उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। ठीक, समय यानी कि काल अगर आपसे कहा जाए, नॉर्मली अपन बोल देते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में एक खास काल करके कहलाता है, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक, इससे संबंधित है मोटे तौर पर, यानी मुख्यतः इससे ही संबंधित है। इसके अलावा ऐसा नहीं है केवल एक टाइम पीरियड में बस ये गुफाएं अस्तित्व में आ गई या आदि मानव यूज करता था बाद में यूज करना बंद कर दिया, नहीं। इसके बाद के भी जो काल है आपको, है ना, उच्च पुरा पाषाण काल, उससे भी संबंधित है, क्योंकि उस काल में भी मनुष्य वहां पर रह रहा था। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, थोड़ी सा आपको इसमें गलती नहीं करना है। भीमबेटका, भीम बैठे थे कि नहीं, बोले साहब अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग राय है। यही वजह कौन सा जिला अपन बोलते हैं, रायसेन जिला करके कहलाने वाला है। कौन सा जिला है ये आपका, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, वहां पर ये स्थित है। बहुत सीधी सी बात है। भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है वर्ष 2003 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल 1972 की ट्रीटी कहलाती है, उसके तहत इसको शामिल किया गया है, रायसेन एमपी। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं आदम। आदमी होशियार होता है, कौन सा होगा, होशंगाबाद होने वाला है। तो आदमी होशियार होता है तो बोले साहब होशंगाबाद। सेम टाइम पीरियड है इसका भी, जो ऊपर आपने टाइम पीरियड देखा हुआ है, सेम टाइम पीरियड की कहानी यहाँ पर भी फिट बैठती है। आरबी जोशी जी के द्वारा, इसके द्वारा, आरबी जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हालांकि इसके बारे में सबसे पहली पहली इंफॉर्मेशन 1821 में एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पता लगाया गया था, तो वहां हमको इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके पश्चात में और भी कई लोगों ने इसको अध्ययन किया,
और साक्ष्य खोजें। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जो हमको औजार वगैरह मिले हैं, हथियार वगैरह मिले हैं, चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, बहुत ही खास प्लेस करके कहलाने वाला है। दो नाम आपको जैसे ही कहा, एक है आरबी जोशी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। अगर मान लीजिए ये वाला नाम नहीं मिलता, एक नाम मिलेगा आपको एम आर घोष, ये नाम आपको मिलेगा, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। आदमगढ़ की गुफाएं बहुत ही खास प्लेस कहलाने वाली हैं अपने आप में। आदमगढ़ में आपको विभिन्न पाषाण उपकरण मिले हैं, जो कि इस काल के भी हैं और परवर्ती काल के भी हैं साहब, यानी कि मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण उस काल के मिलेंगे, बाद में आगे चल के आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के भी मिलेंगे। खास बात यह है कि इसमें आपको तीनों काल मिलते हैं। पाषाण काल में जो आप तीन पढ़ते हैं ना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों मिलते हैं। इनमें जो सबसे टॉप क्लास आदि मानव के उपकरण कहलाते हैं, जिसको यूज करता है, उसको अपन कहते हैं माइक्रोलिथिक। ठीक, इस बात को क्लियर कर लें आप, ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पाषाण काल को आप तीन हिस्सों में बांटते हैं, एक कहलाता है पुरा पाषाण, ठीक, दूसरा कहलाता है मध्य पाषाण, पिछली क्लास में ये हो चुका है, तीसरा कहलाता है नव पाषाण। क्लियर है? पुरा पाषाण को आपने पुनः तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, उच्च में, मध्य में, निम्न में। ठीक है, अपर लोअर मिडिल वाले, इन तीन हिस्सों में बांटा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको इन तीन हिस्सों के बीच वाले, तो अपन क्या कह रहे हैं, मध्य पुरा बोल रहे हैं, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगला होता है ये वाला मध्य पाषाण काल, ये मध्य पुरा लिखा है, ये मध्य बोल रहे हैं। इस काल की विशेषता होता है पशुपालन, उसके साक्ष्य भी आपको मिले हैं। यानी कि पशुपालन के साक्ष्य आपको कहां पर मिले हैं, आदमगढ़ वाले क्षेत्र में मिले हुए हैं। एक ये वाला क्षेत्र हो गया, भारत में फर्स्ट एरिया कहलाता है बागौर राजस्थान वाला, वहां पर भी आपको साक्ष्य मिले। नव पाषाण काल की विशेषताओं की बात करते हैं, उसके होते हैं हथियार। हथियार में भी सबसे खास, यानी जिसको अपन उपकरण बोल रहे हैं, वो होते हैं माइक्रोलिथिक। क्या होते हैं? माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म, छोटे छोटे जो औजार होते थे, इनके उपकरण होते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं, बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। यही वजह है कि माइक्रोलिथिक जो उपकरण है, उसकी फैक्ट्री कहा जाता है। इसको आदमगढ़ को, गलती बिल्कुल नहीं करना, इतने में से ही क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों जगह पर बहुत सारी चित्रकारी हमको देखने के लिए मिलती है, चाहे भीमबेटका हो चाहे आंवला हो। तो चित्रकारी पर अभी बात करेंगे, इसमें अंतर्वत कर लेना, भीमबेटका, आदमगढ़। आदमगढ़ में ज्यादा चीजें, पशुपालन भी है, माइक्रोलिथिक भी है, दो दो व्यक्तियों के द्वारा खोजा गया है, टाइम पीरियड भी पूरा परवर्ती है। पशुपालन के साक्ष्य आपको मिलते हैं। पशुपालन के भारत में सबसे पुराने साक्ष्य बोले राजस्थान बागौर वाला है, मध्य प्रदेश में सबसे पुराने साक्ष्य बोले आदमगढ़ करके कहलाते हैं। इस मामले में गलती नहीं करना, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का भी पेपर आना है आपको और एमपी हिस्ट्री भी आना है आपको, दोनों बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर अपन को होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अगला जो प्लेस कहलाने वाला है आपका, वो कहलाता है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, 5 गुफाएं यहां पर बहुत ही फेमस करके कहलाने वाली। बाघ, बाघ की गुफाएं, ठीक। बाघ में धारियां होती हैं, कौन सा जिला कहलाएगा, बोले धार जिले में आती है। कौन सी नदी, बोले बागनी नदी करके कहलाती है, वहां पर मिलती है बिल्कुल। तो 5 गुफाएं हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नंबर वाइज दे दिया जाता है, लेफ्ट टू राइट में अपन देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो 5 गुफाएं अपन को यहाँ पर मिलती है। तो पहली वाली गुफा कहलाती है गुहा गुफा कहलाती है, दूसरे नंबर की गुफा पांडव गुफा कहलाती है, तीसरे वाले को हाथी खाना करके कहा गया है, चौथा रंग महल है, पांचवा क्या है, पाठशाला है। परवर्ती काल से ज्यादा संबंधित है, पाषाण वाषाण काल से बहुत कम संबंधित है, यानी बाद के काल में इसका उपयोग किया गया। कुछ मामलों में हमको पाषाण उपकरण मिलते हैं, परंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो गुप्त काल में इसका ज्यादा उपयोग किया गया, और वहां पर मानव वसाहत वगैरह हमको देखने के लिए मिलती है, खासकर धर्म से संबंधित हो जाने वाला है। इन 5 गुफाओं में सबसे बड़ी जो गुफा कहलाती है वो दूसरे नंबर की कहलाती है पांडव गुफा, जो है वह काफी बड़ी कहलाती है। जबकि यदि कहा जाए कि कौन सी वाली गुफा को बहुत अधिक सजाया गया है, तो वो कहलाती है हाथी वाली गुफा, तीसरे नंबर की जिसको अपन ने गुफा कहा है।
बौद्धकालीन गुफाएं हो, जैन कालीन गुफाएं हो, आप जब उनको देखेंगे तो इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि बौद्ध गुफाओं में जो ढांचा इंटरनल हुआ करता था वह हाथी के आकार का होता था, जिसको आप कहते हैं ढोलाकार छतें भी कह देते हैं। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है हाथी का स्केलेटन वाला जो एरिया होता है उसके हिसाब से उसको बनाया जाता था, बहुत उसको सजाया भी जाता था। यही वजह कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं में गुफा नंबर 3 उसको अपन हाथी गुफा बोल रहे हैं, उसकी सजावट उसके स्ट्रक्चर के कारण ही बोल रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हमको चित्रकारी और साज सज्जा देखने के लिए मिलती है, इस पॉइंट को नहीं भूलना। चौथी गुफा रंग महल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। पांचवी जो गुफा है पाठशाला कहा गया है इसको, कारण यह है कि पाठ होता धार्मिक पुस्तकों इत्यादि वगैरह का पाठ होता था, धार्मिक सभा वगैरह हुआ करती थी। परवर्ती काल की बात है, गुप्त काल लगभग उसके आसपास की बातें होने वाली। इनके अलावा कुछ और भी फेमस गुफाएं हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। बिलोवा की गुफाएं, बिलोवा गुफाएं कहाँ पर है बोले सर जी, ग्वालियर में है। शैव धर्म से संबंधित है, इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बहुत ज्यादा अंदर उसके पूछने की संभावना नहीं है। तो ग्वालियर का बिलोवा की गुफाएं कहाँ मिल जाएंगे अपन को, ग्वालियर में मिल जाएंगी। सिद्धांचल जो गुफाएं दी हुई हैं आपको, ये भी उरवई घाटी करके कहलाता, ग्वालियर वहां की है, नहीं आने वाला है। मारा की गुफाएं में भी आ सकता है। सिंह मारा तो सिंगरौली में मिलेगी, कौन सी आपकी, मारा की गुफा करके मिल जाएगी। सिलहरा की गुफाएं, अनूपपुर शहडोल, सिलहरा, सिलहरा की गुफाएं पूर्व गुप्त और गुप्त काल के दौर की हमको गुफाएं मिलती हैं। सिलहरा की गुफाएं जनरली पहचान लेना, सिलहरा शहडोल अनूपपुर उसके पास में है, ये सिलहरा करके कोई प्लेस है, वहां पर मिलती है। काजल रानी की गुफाएं खंडवा में है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो सिलेबस में पॉइंट दिया गया है वो लिखा हुआ है प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र, तो शैलाश्रय तो गिने चुने हैं आपके, ठीक, लेकिन शैलाश्रय कौन से वाले, पाषाण काल वाले या बाद वाले, ये बात क्लियर नहीं, इसका मतलब सब पढ़ने पड़ेंगे, नजर मार लो एकदम से कुछ आ सकता है, इसलिए आपको बाकी भी बता रहा हूं। जैसे कहा गया आपसे कि आपकी सिंगरौली वाली गुफाएं, ठीक, खंडवा वाली गुफाएं, इनको थोड़ी सा देख लेना। तो मारा की गुफाएं बोले साली, सींग मारा करके अपन ने बोले, तो मारा की गुफाएं कहां पर होंगी, सिंगरौली में होंगी। काजल रानी की गुफा करके दिया है आपको, उसमें लिखा हुआ है खंडवा, सप्तमात्रिका सप्तमात्रिका गुफा करके भी इसको कहा जाता है, तो शायद बगल में इसके है, तो शायद उसका नाम उससे रिलेट करके पूछना ले। लोहानी गुफाएं बोले साहब जी मांडू में स्थित है, नहीं आएगा। सारू मारू की गुफाएं आ सकता है, सारू मारू गुफाएं, पहली बात तो बौद्ध गुफाएं, साथ से सारू मारू करके है, साथ से सीहोर है, अशोक के काल की कहलाता, वहां पर अभिलेख वगैरह अपन को मिले हुए हैं, तो सारू मारू गुफाएं। धर्मराजेश्वर गुफा कहां पर है बोले, मंदसौर में स्थित है, तो जनरली इसको देख लीजिए। जटाशंकर गुफा पचमढ़ी, पचमढ़ी की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण कहलाती हैं अपने आप में। पचमढ़ी अकेले में लगभग 50+ गुफाएं आपको मिल चुकी होंगी, 50 से अधिक गुफाएं होंगी वहां पर, जो कि प्रागैतिहासिक काल, वहां आदि मानव की बसावट से लेकर उसकी चित्रकारिता इत्यादि वगैरह सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक, इनको ध्यान रखना। इनके अलावा कुछ और गुफाएं, भरथरी, राजा भरथरी की गुफाएं कहां पर है, उज्जैन में है। दो जगह पर हमको देखने के लिए मिलती है, वाराणसी और उज्जैन, मध्य प्रदेश में केवल उज्जैन में है। राजा भरतहरि कौन से वंश के थे, गर्दभिल्ल वंश के थे, राजा विक्रमादित्य जी उनके बड़े भाई कहलाते हैं, ठीक, इनके द्वारा 3 ग्रंथ बहुत ही फेमस लिखे गए हैं, राजा भरथरी की कथाएं गाथाएं इत्यादि के नाम से भी उनको जाना जाता है। श्रृंगार शतक पहली पुस्तक उनकी, दूसरी नीति शतक, तीसरी कहलाती है वैराग्य शतक करके है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पूछेंगे, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, उनके पश्चात में कौन बने राजा, बोले सम्राट विक्रमादित्य बने। राजपाट छोड़कर वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, तो साहब इन गुफाओं में उन्होंने चिंतन मनन तपस्या इत्यादि की था। बाद में उनकी जो विचारधारा है वह किस मत यानी किस संप्रदाय के द्वारा अपना ली, मान लीजिए पूछ ले, तो ध्यान रखना है गोरखनाथ संप्रदाय या गोरख पंथ करके भी पूछा जाता है। आगे बढ़े, तो राजा भरथरी की गुफाएं उज्जैन की है, लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास में इनके उपयोग की जानकारी हमको मिलती है, चित्रकारिता वगैरह उस काल की है। नेक्स्ट आ जाएंगे, पचमढ़ी के बारे में हम बात कर रहे थे, पचमढ़ी पर आ जाइए। पचमढ़ी का मतलब है कि आसपास का काफी बड़ा एरिया, वहां पर हमको ये गुफाएं मिली हुई हैं। तीसरा सबसे बड़ा केंद्र आप इसको कह सकते हैं आदमगढ़ भीमबेटका के पश्चात में पचमढ़ी की गुफाएं, खासकर पाषाण काल जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। 50+ गुफाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना। कुछ गुफाओं के नाम ध्यान रख लें या कुछ प्लेसेस के नाम आप ध्यान रख लें, नोट डाउन कर लीजिएगा।
पचमढ़ी उसके आसपास के एरिया में तामिया, सोनभद्र, झलई, तामिया, सोनभद्र, झलई, यहाँ पर भी हमको ये गुफाएं मिली हैं। आसपास का एरिया 25-50 मील के आसपास का क्षेत्र है। कौन कौन से चित्र हैं यहाँ पर, कौन कौन से नाम वगैरह दिए गए हैं? डोरोथी द्वीप का नाम दिया गया एक गुफा को, एक गुफा का नाम है महादेव, एक गुफा का नाम है जम्बू द्वीप, नींबू भोज, धुआंधार। ये गुफाओं के नाम हैं, जनरली इस नाम से 50 गुफाएं, सबके अलग अलग नाम है, सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, परंतु लगभग लगभग इस नाम से गुफाएं हैं। अब इनके चित्रों पर भी आकर अपन बात कर लेते हैं। चित्रकारिता, दो प्रकार के चित्र सबसे खास देखने के लिए मिलेंगे। चित्रों के विषय कौन कौन से? पशुओं के साथ में चित्र होंगे, शिकार के दृश्य होंगे, पशुपालन के चित्र होंगे। पचमढ़ी में भी सेम यही होगा, भीमबेटका में भी होगा, आदमगढ़ में भी यही होगा। सामाजिक उत्सव के होंगे, रात्रिकालीन उत्सव और नृत्य के होंगे, बीचों बीच में आग जलाई जा रही होगी, ठीक, और उसके आसपास लोग डांस कर रहे होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। तो चित्रों से अपन को ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है जंगली पशुओं को पूरे पूरे झुंड को लेकर जाने का चित्र पचमढ़ी में मिलेगा। युद्ध के दृश्य भी यहाँ पर किया, दो दल आपस में लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाइयां हो रही हैं दो दलों की। घोड़े और घुड़सवार का चित्र है, जो कि हाथ में तलवार लिया युद्ध भूमि पर जा रहा है, पचमढ़ी का है। जंगली जानवरों में किन किन जानवरों के चित्र हैं? हाथी का है, शेर का है, भालू का है, हिरण सांभर इत्यादि वगैरह। एक बहुत फेमस चित्र है, ध्यान रखना, बंदर के द्वारा बीन बजाने वाला। बंदर के द्वारा बीन बजाने वाला चित्र। एक बंदर है, हाथ में बीन टाइप का लिया हुआ है, बजा रहा है, दो पैरों पर वो अपने खड़ा है। बगल में एक व्यक्ति कुछ पर लेटा हुआ, कुछ खाट वाट टाइप का कह लो, उसके लिए ताली बजा रहा, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। इस प्रकार का चित्र कहाँ मिलता है आपको? पचमढ़ी में मिलता है, पर्यटन की नगरी में आपको मिलता है। पूछ लेंगे। इसके अलावा धार्मिक जो चिन्ह होते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह, स्वास्थ्य इत्यादि वगैरह, तो ये सब चिन्ह भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। गाभिन गाय का चित्र पचमढ़ी का है। गाभिन गाय यानी कि बछड़े को जन्म देने वाली है गाय, उसका चित्र हमको मिलता है। कहाँ की बात है ये? पचमढ़ी के सबसे फेमस चित्रों में से कहलाता है। इन तीनों चित्रों के बारे में आपसे पूछ लेगा। एक तो बंदर वाला पूछ सकता है आपसे, गाभिन गाय वाला पूछ सकता है, युद्ध के दृश्य वाला पूछ सकता है, पशुओं के झुंड को इकट्ठा ले जा करके चराने वाली बात, इसका चित्र पूछ सकता है। कहाँ पर आपको मिलते हैं विशेषकर? बोले पचमढ़ी का ये सबसे फेमस चित्र में से कहलाता है। एक बार आ चुका है, गाभिन गाय वाला चित्र आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ के चित्रों पर आ जाओ बिना देर करे। थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि समय आपके पास में कम है। आदमगढ़ के चित्र, हिरणों के शिकार का चित्र आपको यहां मिलता है, जो कि धनुर्धारी व्यक्ति कर रहे हैं, हाथ में धनुष लेकर तीर वगैरह चला रहा है वो, तो ये देखने के लिए मिलता है। उसकी पीठ पर तरकश बंधा हुआ है, जिसमें ढेर सारे तीर वगैरह रखे हुए हैं। कमर में कुछ और भी हथियार रखा हुआ है, शायद छुरा खंजर इत्यादि वगैरह। जो शिकारी है वो कान में कुंडल पहना हुआ है, यानी कि आभूषण वगैरह भी वह पहना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदिवासी है, वह शिकार कर रहा है तीर चलाकर। ऐसा चित्र कहां पर मिलेगा आपको? आदमगढ़ में मिलता है। इसके अलावा आपको जो चित्र बताए कि बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, चाहे भीमबेटका हो चाहे आदमगढ़ हो। सामूहिक नृत्य, रात्रि नृत्य, लोगों का साथ में डांस करना, बीच में आग इत्यादि वगैरह का जलाना, ये सब चित्र कॉमन चित्र हैं, जो कि आपको यहाँ पर और यहाँ दोनों ही जगह, तीनों ही जगह पर मिल जाने वाले। इन पॉइंट को पहचान लीजिएगा। तो ये कुछ खास चित्र हैं। नेक्स्ट जाते हैं, काबरा की गुफाएं। काबरा की गुफाएं रायगढ़ प्लेस करके कहलाता है, अब आपके एमपी में नहीं आ रहा है, वहां पर मिलती है। काबरा की गुफाओं में लाल रंग से विशेषकर चित्रकारी की गई है। बहुत सारे जीव जंतु वगैरह बने हुए हैं।
चाहे छिपकली हो, चाहे घड़ियाल वगैरह हो। ठीक, इनको थोड़ी सा देख लीजिएगा। इस विषय वस्तु के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी विदिशा जिले में स्थित है, मुख्यतः गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव, शैव, जैन इत्यादि संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड उनके मंत्री थे वीरसेन शाव, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया गया, उसकी जानकारी मिलती है। विशेषकर ये गुप्त काल की है। ध्यान देने वाली बात है, गुप्त काल में जो सबसे फेमस पूजा हुआ करती थी भगवान विष्णु जी तथा उनके अवतारों की, उनके अवतारों में भी वराह अवतार की होती थी। यही वजह है कि एकाश्म मूर्ति मिलती है हमको किनकी, वराह अवतार की। कहां पर, उदयगिरी में। उदयगिरी में आपको कुल 20 गुफाएं मिली हैं अभी तक। कितनी, 20। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, जो कि वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। कुछ मात्रा में शैव प्रतीक भी आपको मिले हैं, तो उसको हिंदू धर्म का मानते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा आपसे उदयगिरी की गुफाओं में, वह रहेगा साहब जी वराह प्रतिमा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोले वराह प्रतिमा। बोले ये जो 20 गुफाएं हैं, इनमें से किस नंबर की गुफा में वराह प्रतिमा है? तो क्या बताएंगे अपन, 5वें नंबर की गुफा में वराह प्रतिमा है। ये पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि वराह अवतार जो है विष्णु जी के कौन से नंबर के अवतार थे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरे पूरे अवतार ध्यान रखने पड़ते हैं। एमपी सेट परीक्षा में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरे नंबर के अवतार कहलाते हैं वराह अवतार। पहले मत्स्य अवतार, दूसरे कूर्म अवतार, तीसरे होने वाले यहाँ पे क्या, वराह अवतार। चौथे पूछ लेंगे बोले वामन अवतार होंगे, पांचवें पूछ लेंगे, है ना, इस तरह से करके पूछ जाएंगे। नरसिंह अवतार, परशुराम, राम जी के बारे में पूछ लेंगे। भविष्य में कौन से अवतार होने वाले हैं, ऐसे करके पूछेंगे आपसे। काय पर आने वाले हैं। ठीक है, तो बोले साहब जी अगले अवतार होंगे 10वें नंबर के, उनका नाम क्या है? बोले सर कल की अवतार है, श्वेत घोड़े पर आने का संकेत प्रतीक मिलता है आपको। मामला क्रिस्टल क्लियर है। ये थी आपकी सबसे खास गुफाएं जो कि इतिहास में आपके संबंधित है, पाषाण काल से हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे अन्य कालों से संबंधित हो। इसके अलावा और भी कुछ गुफाएं हैं। एक गुफा भी काफी चर्चा में है, शंकराचार्य जी की गुफा। कौन सी, शंकराचार्य जी की गुफा, ओंकारेश्वर खंडवा। अभी आपकी मूर्ति लगवाई गई है 108 फीट ऊंची। ठीक, उनके गुरुजी माने जाते हैं वहां पर गोविंद पदाचार्य जी या गोविंदाचार्य जी। वहां पर वो रहे, उनके पास में शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया। जहां रह रहे थे तो उसी जगह पर क्या कहा, बोले सभी शंकराचार्य जी की गुफाएं नर्मदा नदी के किनारे। थोड़ी सा नजर मार लेना, शायद पूछ ना दे आपसे। ठीक है, तो लगभग लगभग सारी गुफाएं आपकी हो गई हैं। तो ये थी आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं और उनमें बने हुए चित्र। कम से कम इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनमें आपको गलती नहीं करनी है, बन जाएगा, आपको इतने में से कवर हो जाएगा। इनमें कुछ पॉइंट्स आप और नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ी सा उस पॉइंट को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं, मान के चलिए, देखिए आपके लगभग 32 से 35 जिलों में अभी तक तो ये शैल चित्र प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, आदिमानव के साक्ष्य भी आपको मिलते हैं, पाषाण काल इत्यादि वगैरह में आपने पढ़ा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो विशेषकर ये जो दो पहाड़ियां हैं या दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रेंजेस जिनको आप कहते हैं, एक कहलाता आपका विंध्य, विंध्याचल, यहाँ पर आपको बहुत चित्र मिलते हैं, गुफाएं मिलती हैं। दूसरा क्या है आपका, सतपुड़ा। तो ज्यादातर जो आपको गुफाएं तथा उन गुफाओं के अंदर में चित्र मिले हैं, वो कहाँ पर हैं, वो इन्हीं प्लेसेस में है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अधिक संख्या में आपको मिलेगा। इनमें से भी जो सबसे खास प्लेसेस हैं उसको समझिए कि भोपाल और उसके आसपास के एरिया में, यानी उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपको सबसे अधिक संख्या मिलेंगी, चाहे आप देखें भीमबेटका की बात हो, आदमगढ़ की बात हो, पचमढ़ी की बात हो, आसपास का एरिया ही होने वाला है। ज्यादातर यहाँ पर आपको मिलते हैं। इन चित्रों में भी हम बात कर लें, भीमबेटका
और आदमगढ़, ये सबसे पुराने चित्रों में से एक गिने जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें सबसे ओल्डेस्ट जिसको कहा जाएगा वो तो आदमगढ़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कभी को बोल दिया जाए कि सीक्वेंस वगैरह जमाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना चाहिए? बोले सर जी आदमगढ़। आजमगढ़ के पश्चात में आपको एक चित्र लिख लेना चाहिए, एक क्षेत्र लिखना चाहिए, पहाड़गढ़ की गुफाएं। कौन सी? पहाड़गढ़ की गुफाएं। ये कहाँ है पहाड़गढ़? ये मुरैना में है। ये सेकेंड ओल्डेस्ट कहलाते हैं, ध्यान रखना। यानी फर्स्ट ओल्डेस्ट आदमगढ़ कहलाएगा, दूसरा पहाड़गढ़ कहलाएगा, पहाड़गढ़ के पश्चात में आएंगे भीमबेटका। कंक्लूजन अगर कहा जाए, भीमबेटका से पुराने चित्र कहाँ मिलते? तो बोलते पहाड़गढ़ मिलते और आदमगढ़ मिलते, बात खत्म। ये उसका मीनिंग होता है। आगे बढ़ेंगे। कहां पर कौन कौन से चित्र हैं, ये आपसे बार बार पूछा जाता रहा है और आपके सिलेबस में भी अलग से मेंशन है, तो डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा। गाभिन गाय वाली बात नहीं भूलना, ठीक है। गर्भवती गाय बछड़े को जन्म देने वाली है, उसके बछड़े को उसके पेट में दर्शाया गया अलग से, जो पूछ लेता है, तो भ्रूण का चित्रण किया गया है वहां पर। इसका मतलब है कि जमाने के मनुष्य की ना केवल हमको समाज संस्कृति जानकारी मिलती है, बल्कि उसकी जो बौद्धिक प्रखरता ज्ञान था उसमें लगातार वृद्धि हो रही थी, और वो किस स्तर पर पहुंच गया था उसकी भी हमको जानकारी मिलती है। भीमबेटका के चित्रों में जैसा कि आपको बता दिया मैंने, नृत्य के, समूह के, उत्सव के, जुलूस के भी चित्र हैं, घुड़सवार वाले हैं, शिकार वाले हैं, पशुओं के समूह वाले हैं, विशाल वृक्ष के चित्र हैं, धनुर्धर वाले चित्र हैं। ये हमको मिलते हैं, आदि मानव के द्वारा बनाए गए ये चित्र हैं। पचमढ़ी के चित्रों में आपको ध्यान रखना है, जैसा कि बताया, शेर के चित्र हैं, शिकारी वाले चित्र आपको बताया, बंदर और गाय, बीन बजाता हुआ बंदर और गाय, ये बिल्कुल नहीं भूलना, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाघ के साथ मानव आकृति हाथी का चित्र, यह भी पचमढ़ी का एक फेमस चित्र। और भी बहुत सारे चित्र हैं, मैं कम और खास खास बस आपको बता रहा हूं। बाघ के साथ में मानवाकृति हाथी, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, सर्वाधिक संख्या में पूछा जाता है तो भोपाल, सीहोर है ना, इनके आसपास के एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा चित्र आपको मिलते हैं। प्लस गुफाओं की बारे में जो आपको बताया, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना, तो एक नजर मार लो जल्दी से और क्लियर कर लो कौन से वाले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। मेरे ख्याल से लगभग सारी महत्वपूर्ण चीजों पर बात हो गई है। तो ये है पूरा पूरा कंप्लीट टॉपिक। अब इतना जो कुछ आपने देखा, मान लो इसको भी और कंप्रेस करना चाहते हो, कम से कम शब्दों में आप याद रखना चाहते हो, तो आदमगढ़ खोजकर्ता आरवी जोशी एंड एमआर ओजी के द्वारा की जाने वाली। कब खोज होती है? इसकी खोज बाद में होती है, 1964 में होती है, ये मत भूलना। भीमबेटका की खोज पहले हो जाएगी 1957 में, ये बाद वाली सबसे ओल्डेस्ट है। उसके पहले जबकि इसकी खोज हो गई थी, इसके बाद में कालक्रम आता है, अगर टाइमलाइन देखें, क्रोनोलॉजी आप देखेंगे। इनके अलावा एक और क्या होता है बोले, पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना, यहाँ पर भीमबेटका से ही पुराने चित्र मिले हुए। यूनेस्को में कौन सी वाली शामिल बोले? भीमबेटका। ठीक, कौन सा किस जिला में? भीम रायसेन। आदमगढ़ बोले होशियार, पहाड़गढ़ मुरैना। इसके अलावा बोले अभी किन रेंजेस में मिले हैं, तो विंध्याचल और सतपुड़ा वाली बात बिल्कुल मत भूलना, कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें मिले। इनमें से भी बोले भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में आपको मिले हुए। टाइम पीरियड आपको होता है पाषाण काल इत्यादि वगैरह, वो थोड़ी सा ध्यान रखना, कुछ खास चित्रों को ध्यान रख लीजिए, पचमढ़ी के चित्रों के बारे में थोड़ी सा देख लीजिए, जो बात आपको बताई गई कौन कौन से चित्र वहां पर आपको मिलते हैं, उस बात को ध्यान रखना। पचमढ़ी का बार बार कह रहा हूँ, गाभिन गाय वाला, गर्भवती गाय वाला, गाय के जो बछड़ा है उसकी भ्रूण अवस्था का चित्र जिस तरह से उसमें दर्शाएगा वो बहुत ही खास कहलाता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन पॉइंट्स को ध्यान रख लेना। इसके अलावा और कौन कौन सी गुफाएं कहाँ कहाँ पर स्थित है,
उदयगिरी की गुफाएं थोड़ी सा ध्यान रखना, टोटल गुफाएं बोले सर 20, किससे बोले हिंदू प्लस जैनिज्म से संबंधित है। वराह एकाश मूर्ति इत्यादि बोले कौन से नंबर की गुफा, 5 नंबर की गुफा करके ध्यान रखना, गुप्तकालीन करके कहलाती है। जिसने शाह वाला पॉइंट आपसे कहा उनको ध्यान रखना। पहाड़गढ़ की गुफा जो आपसे कहा गया कहां पर है, मुरैना में है, कौन सी नदी के किनारे कहलाती है, आसिन नदी, क्या नाम है, आसिन नदी। 1979 के आसपास में इसकी खोज हुई है, जनरली देख लेना। भरथरी, राजा भरथरी गुफाएं, उज्जैन वाली बात कही, इनको देख लें, बन जाएगा आपको ये। सिलहरा की गुफाएं, शहडोल अनूपपुर के पास में है सिलहरा, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ अब जो बात की बाकी गुफाएं हैं उनमें केवल आपसे हेडिंग प्लस उनके प्लेसेस पूछे जाएंगे, जबकि इन शुरुआत की 3 4 5 गुफाओं के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में अंदर पूछ लिया जाता है, किसने क्या खोज की, किस वर्ष में खोज हुई, कहाँ पर है, कौन सी क्या नदी के किनारे, ऐसे करके है। बाकी गुफाएं आपको बताया, तो इनमें थोड़ी सा अंदर अंदर घुस के पूछ लिया जाता है। 5 गुफाओं में अंदर घुस के पूछा जाएगा, थोड़ी सा डेप्थ में क्वेश्चन होगा, बाकी में उछले क्वेश्चन होंगे। कंक्लूजन ये 5 कौन से हैं, 1 2 ठीक, 3 पहाड़गढ़ वाले, चौथा पचमढ़ी वाला, 5वां बहुत हुआ तो बाघ वाला था, ठीक, इन पर क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जिसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की गुफाएं तथा उन गुफाओं में बने चित्र, जिनको आप क्लासिकल लैंग्वेज में कहते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैल चित्र। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अभी कि सर इस टाइप से क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है, जैसे भारत में अपन पढ़ते हैं कि बुर्जहुम, मनुष्य के साथ पशु को दफनाए जाने वाला साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, तो सर ये बुर्जहुम पढ़ के आए हैं, गुफकराल इत्यादि वगैरह पढ़ के आए अपन पाषाण काल में, ठीक है। अब बोले नहीं सर इसी तरह का मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलता है, अपन ने डायरेक्टली उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, एग्जैक्टली वैसा सेम टू सेम नहीं मिलता, प्रतीकात्मक स्वरूप में मिलता है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बोले मध्य प्रदेश में इस प्रकार के ऐसे टाइप का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो थोड़ी सा कॉमन सेंस, थोड़ी सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगाना। इतने में आपको कहां पर हमने पढ़ा है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मतलब है मनुष्य पशु को पाल रहा था, ठीक। पशु में भी सबसे पहला पशु पाला अपन ने कौन सा, कुत्ता, बाद में फिर घोड़े घोड़े इत्यादि आते हैं। जिसके साथ में भी रहेगा उसके साथ लगाव हो ही जाता है मनुष्य का, इंसान हो चाहे जानवर हो, तो उसके प्रति सम्मान कहीं ना कहीं व्यक्त किया होगा, जब उसका निधन हो गया उसको दुख हुआ होगा। इस टाइप का प्रतीकात्मक आपको कहां मिला होगा, 4 ऑप्शन में आपको आदमगढ़ मेले लगा के निकल जाना, मामला क्लियर है आपको। ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़ी सा मैंने फास्ट बताया है आपको, उसकी वजह है, पर उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, यदि आप उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो मामला क्रिस्टल क्लियर है, अपन को बन जाएगा। क्वेश्चन वो सरल होता है और वो घुमा करके पूछा जाता है आपसे, तो वहां आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगाना है। बोले सर ये कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य पूछ रहे हैं, बोले सर ये कुत्ते के साथ में यानी पशुपालन पूछ रहे हैं, पशुपालन के साक्ष्य आपको विधिवत कहाँ पर मिल रहे हैं, बोले आदमगढ़ में सर्वाधिक संख्या में अपन को मिले और आदमगढ़ ही पढ़ाया गया है, अपन ये लगाएंगे, मामला क्लियर है, बन जाएगा आपको ये। चलिए तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।